हेलो गाइज, मैं चंदन कुमार आप सबों को चंदन जी एसी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री में पूरे जोश और जुनून के साथ अम्ल और भस्म की पहचान किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम लोग ट्रिक के द्वारा समझेंगे, क्योंकि हर एक साल बोर्ड एग्जाम में अम्ल और भस्म से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अम्ल और भस्म की पहचान। अम्ल और भस्म की पहचान बेसिकली रूप से हम लोग अम्ल और भस्म के बारे में जानते भी हैं और पढ़े भी हैं, क्योंकि अम्ल और भस्म से परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसको हम लोग किस तरह से आसानी से बनाएंगे अभी हम लोग ट्रिक के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे दिया है अम्ल की पहचान और भस्म या क्षार की पहचान। इसमें कुछ पॉइंट दिया है, इसमें भी कुछ पॉइंट दिया है। इन पॉइंट को हम ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अम्ल की पहचान में जो कुछ पॉइंट दिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट सब, उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे अम्ल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, जैसे अचार स्वाद में खट्टा होता है, नींबू स्वाद में खट्टा होता है, उसमें अम्ल होता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अम्ल जो होता है ये जो आपका जल में घुल करके H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? ये H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। उसके बाद है इसका pH मान जो होता है वो क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जिस यौगिक के पहले क्या लगा हो? H लगा हो तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। पहले इन पॉइंटों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो जिस यौगिक के पहले H लगा हो वो क्या होगा? अम्ल होगा। जो अधातु के ऑक्साइड होता है, अर्थात कहने का मतलब ये कि जो अधातु या यदि अधातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। इन सबों का एग्जाम्पल नीचे दिया गया, उसको हम लोग समझेंगे बारी बारी से। पहले इस जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। जिस यौगिक में COOH लगा हो वो क्या होगा? अम्ल होगा। जिस यौगिक में COOH लगा होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। वो क्या होगा? आपका अम्ल होगा। नहीं, जैसे ये सभी जो पॉइंट दिया गया है मेनली इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 पॉइंट को याद रखेंगे। बाकी बाद ये 3 पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। नहीं, तो यहाँ पे जिस यौगिक के पहले H लगा होगा, यहाँ पे देखिए HCl है, HNO3 है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, ETC। इस तरह से बहुत सारे अम्ल आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कौन इसमें अम्ल है। तो यदि हम लोग इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाले सवालों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे यह एक यौगिक है, इसमें क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? H। इसमें भी H है, इसमें भी H है। समझ जाएंगे ये क्या है? अम्ल है। यदि यौगिक के पहले शुरू में यदि H लगा हो तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, नहीं, यदि अधातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, जैसे कार्बन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है, नाइट्रोजन एक अधातु है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। नहीं, जैसे यदि कार्बन ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नहीं, ये आपका अधातु है। सल्फर एक अधातु है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन का धातु है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यदि अधातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा ये है, यदि यौगिक दिया है, यदि उसमें COOH जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो? COOH जुड़ा हुआ हो, तो समझ जाएंगे हम लोग क्या कि वह क्या है? अम्ल है। ये आपका फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका एसिटिक अम्ल है। नहीं,
तो हम लोग अम्ल के बारे में देखें कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट है कि अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे देखें हम लोग कि अम्ल जो होता है जल में घुल करके ये क्या देता है, H+ आयन देता है। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं जिसमें H लगा हो, जो धातु की ऑक्साइड होता हो, जिसमें COOH लगा हो, वो क्या होगा, अम्ल होगा। इनमें टोटल इसमें मैनली रूप से 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, 3 पॉइंट को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जिसमें H लगा होगा, जो अधातु की ऑक्साइड होगा, जिसमें COOH हो, वो क्या होगा, अम्ल होगा। उसके बाद इनको तो याद करना ही होगा, नहीं इसको भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इस टाइप के सवालों को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। नहीं, हम लोग अम्ल के बारे में समझ गए। उसके बाद चलते हैं हम लोग भस्म में। किस में चलते हैं, भस्म। भस्म मतलब होता है राख। क्या होता है, राख। उसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म को क्षार कहते हैं। मतलब कि यदि भस्म को जल में घोल दिया जाए वो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। नहीं, घुल जाता है पूर्ण रूप से। नहीं, तो मैनली रूप से हम लोग भस्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। नहीं, इसका भी कुछ पॉइंट दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं कि भस्म जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है या तीखा होता है। नहीं, कड़वा होता है या तीखा होता है। जैसे साबुन को यदि क्या कहते हैं चखा जाए या स्वाद लिया जाए तो उसका जो स्वाद टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है या तीखा होता है। लेकिन भस्म ये आपका तीखा या कड़वा होता है। अम्ल में क्या था बताइए, ये खट्टा होता है। जबकि भस्म या क्षार क्या होता है, ये आपका तीखा या कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये जल में घुल करके OH- देता है। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है आपका, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जबकि ये हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि ये H+ आयन देगा और ये OH- आयन देता है। ओके, उसके बाद देखें क्या कि अम्ल में हम लोग इसका pH मान 7 से कम होता है। जबकि भस्म का pH मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। 7 से क्या होगा, अधिक होगा। नहीं, उसके बाद चौथा पॉइंट है, जिस यौगिक के पीछे OH लगा हो, इसमें क्या था, H लगा हो, इसमें क्या रहेगा, OH रहेगा। तो समझ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, भस्म या क्षार होगा। नहीं, इसमें क्या था, इसमें क्या था आपका कि जो धातु की ऑक्साइड होता है, इसमें क्या है आपका कि जो धातु की ऑक्साइड होता है। नहीं, इसमें अम्ल में यदि आपका जो है आपका ये इसमें अम्ल में कि अधातु ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। लेकिन भस्म में क्या था आपका, क्या होता है आपका कि धातु जो होगा ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है। नहीं, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि धातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, धातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, धातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या होगा, भस्म होगा या क्षार होगा। भस्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या याद रखना है कि यदि यौगिक में नहीं यानी OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे ये क्या हो जाएगा आपका, भस्म हो जाएगा। नहीं, तो हम लोग अभी देखें कि अम्ल की पहचान, भस्म या क्षार की पहचान। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।